आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मुगल इस समय किस हालात में है, मैं मुगल इतिहास शुरू करने जा रहा हूँ। औरंगज़ेब पे बहुत सारे, काफ़ी इस समय औरंगज़ेब जो है वो सुर्खियों में है, तो उस पर भी लेक्चर्स लूँगा। लेकिन उससे पहले हम मुगल्स की बात करेंगे कि आखिरकार मुगल किस हालात में है। बेसिकली इस हालात में है, ये है ग्रेट डॉटर इन लॉ बहादुर शाह जफ़र के पर पोते की वाइफ, यानी कि बहादुर शाह जफ़र की क्या बहू, पर जो पर पोते उनकी बीवी बहू होगी, पर बहू जो भी है। सो द ग्रेट डॉटर इन लॉ की ये हालात हैं। बात करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो शानदार कोर्स है 200 रुपये का मात्र, थंबनेल का। अगर आप चैनल अपना चलाते हैं तो थंबनेल आपके चैनल को बहुत आगे ले जाते हैं। तो ये 9 मॉड्यूल्स होंगे, 1 अप्रैल से क्लास शुरू हो रही है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो सुल्ताना बेगम नाम है, द ग्रेट डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, बेसिकली ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहादुर शाह जफर। कौन है बहादुर शाह जफर? 1857 की क्रांति हम सब ने सुनी है। देखिए, सबसे पहले बाबर आता है 1526 में, 1526 में बाबर आया। अब बाबर जो है वो 1530 में उसने नींव रखी मुगल एम्पायर की, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाबर का अंत हो गया। हुमायूं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। हुमायूं बीमार पड़ा 1530 में, और बाबर ने कहा कि इसकी सारी बीमारी मुझे दे दे, और ऐसा ही हुआ। 3 बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा, तो ये एक और बैटल, मतलब तीनों बैटल बेसिकली जीती। वैसे तो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, और फिर मुगल एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश होता है। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा, 4 बैटल हुई थी 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत, फिर बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी, देन घाघरा। तो ये सब के बाद बाबर ने मुगल एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया था भारत में। हुमायूं आता है। हुमायूं एक बहुत अच्छा राजा था, एक बहुत ही, उसका दिल बड़ा नेक था, और कहते हैं कि हुमायूं उस तरीके का राजा था ही नहीं, वो सख्त डिसीजन कभी नहीं पाया। तो 10 साल बाद 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा के मारा, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा, बहुत मारा। तो हुमायूं भागे भैया, वरना मार दिए जाते। ठीक है, पहले पाकिस्तान, फिर इधर अफगानिस्तान, पर्शिया चले गए। फिर उसके बाद 1545 में अकबर का जन्म होता है, हमीदा बेगम, हुमायूं, और अकबर जो है उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हुमायूं वापस आता है 1555 में। लेकिन तब तक हेमू थे। हेमू ने शेर शाह सूरी कहते हैं कि हेमू जो है वो सब्जी बेचते थे, कुछ कहते हैं हेमू जो है वो छोटी सी उम्र में, मतलब बहुत ही, हेमू विक्रमादित्य का जो बचपन है वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत गरीब था, लेकिन चालाक बहुत थे। तो हेमू जो है सूरी एम्पायर में बहुत ऊपर, वो जो पद था ना, बहुत ही, मतलब सेना की कमान उनकी, पूरी सेना उनके हाथ में थी, हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, क्योंकि शेर शाह सूरी के मरने के बाद पोलो खेल रहे थे, चौगन, शेर शाह सूरी खत्म 1545 में। 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी थे, उसके बाद खत्म सूर एम्पायर। तो 1555 में हेमू विक्रमादित्य ने पूरा कंट्रोल ले लिया, राइट। और उसके बाद इसी दौरान हुमायूं आता। हेमू विक्रमादित्य का कुछ ऐसा था कि कांपने लगते थे लोग। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था। अकबर तो 13 साल का था उस समय, और हेमू जो है अनफॉर्चुनेटली वो हार जाते हैं। तो अकबर 1605 तक अकबर, देन उसके बाद जहांगीर, जो कि सबसे बेकार सबसे मुगल एम्पायर में सबसे, अगर आप बोले ना कि सबसे बेकार राजा कौन था, तो जहांगीर था। ठीक है, और उसकी ब्रूटैलिटी औरंगजेब के लेवल की थी। फिर उसके बाद 1527 में शाहजहां, फिर 1556 में औरंगजेब, 1707 तक, मतलब 1656 से लेकर 1707 तक। ठीक है, तो औरंगजेब सबसे लंबे समय तक रहा, और उसके बाद, औरंगजेब के बाद एम्पायर पूरी तरीके से बिखर गया। फिर मुअज्जम खान, फर्रुखसियार, अलग अलग लोग आते रहे, और 1520 में मोहम्मद शाह रंगीला आया, 1520 कह रहे हो, 1720 में, फिर वो रहा 1750-50 तक। देन उसके बाद ऐसा चलता रहा। फिर 1837 में, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर खत्म हो चुका था, मराठा एम्पायर का उदय हुआ, और फिर ब्रिटिशर आ गए, और ब्रिटिशर ने पेंशन दी, अंग्रेजों को बोला कि यही लाल किला है तुम्हारा, इसी में रहोगे, इसके आगे निकलोगे नहीं। तो 1837 में बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर जो थे वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, पोइट्री के बहुत बड़े शौकीन थे, म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन थे। लेकिन फिर 1857 की फर्स्ट बैटल हुई, हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
हमारी क्रांति की शुरुआत होती है। अब उस क्रांति में जो है वो बहादुर शाह जफर पे पूरा दारोमदार आ गया। वो बेचारे 70-75 साल के बुजुर्ग और पूरी सेना जो है वो बहादुर शाह जफर के पास गई, बोले कि आप हमारे लीडर बन जाइए। वो बनना नहीं चाहते थे लेकिन उनको बनना पड़ा। अब 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर भाई कुछ खुद के ही गद्दार थे, हम सबको पता है ना। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, वही हिसाब किताब था। तो बहुत सारे, पूरा इंडिया तो शामिल हुआ नहीं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, लेकिन ब्रिटिशर भाई जीत गए। अब उसके बाद बहादुर शाह जफर को भेज दिया म्यांमार। उनके दोनों पोते जो थे उनको फांसी पे लटका दिया था। दोनों बच्चों को, वही रूमी खूनी दरवाज़ा है ना दिल्ली में, उड़ा दिया था, तोप से उड़ा दिया था, उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। और 1862 आते आते बहादुर शाह जफर का भी देहांत हो गया था। उसके बाद मुगल एम्पायर इतिहास बन गया, कोई बचा नहीं। भारत आज़ाद होता है, पेंशन मिलती रही। प्रिंस मिर्ज़ा जो हैं उनको भी पेंशन मिली। अब उन्हीं की बीवी है सुल्ताना बेगम। अब देखिए वक्त का पहिया कैसे बदलता है। सुल्ताना बेगम 1980 तक तो ठीक ठाक चल रहा था क्योंकि सरकार शायद सपोर्ट करती थी, लेकिन जब 1980 में प्रिंस मिर्ज़ा की मौत हुई, 6 बेटियां हैं इनकी, 6 बेटियां, उसके बाद इनके हालात बद से बदतर हो गए। 6,000 रुपये की पेंशन मिलती है, सरकार देती है। अब ये चाय की टपरी लगाती हैं, लगाई थी इन्होंने, कोशिश की कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, क्योंकि इतने में कहीं हावड़ा में समय रह रही है। हावड़ा में जो स्लम है ना बगल में, उन्हीं में एक झुग्गी में रहती है सुल्ताना बेगम। और अभी तो इनकी बेटी है एक, बाकियों की तो शादी हो गई है, लेकिन बहुत गरीबी है। कपड़े भी सिए इन्होंने, टेलर भी रही, चाय की टपरी भी लगाई, लेकिन कुछ चला नहीं। वो बताती हैं कि मैं प्राउड हूँ कि मैं मुग़ल डायनेस्टी से आती हूँ, लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है वो मुग़ल की धरोहरों को प्रिजर्व करती है, थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दे दे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं इस समय। हम बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं। मुग़ल के डिसेंडेंट्स जो हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो यही है, ये कहानी है मुग़लों की। ये कहानी है कि ऐसा एम्पायर जो एक समय कितना ऊपर था और आज देख लीजिए। अब देखिए, वैसे सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे राजपूत हैं, अगर आप देखें तो आप राजस्थान चले जाइए तो भाई उनके पास उनकी ज़बरदस्त लेगेसी है, उनके पास पैसा भी बहुत है। अभी जैसे मैं जैसलमेर गया था तो वहाँ पे वो राजा ही थे, उनके बेटे जो हैं वो चला रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप देखो तो जयपुर में भी यही है, उदयपुर में भी यही है। तो उनके राजा ही चला रहे हैं। सिंधिया परिवार कुछ पॉलिटिक्स में आ गया है, आपको पता ही है। तो ये सबके साथ नहीं हुआ, ये मुगल्स के साथ हुआ है। उनका ऐसा पतन हुआ है कि क्या ही बता। और ये इस तरीके की हालात है उनके कि एकदम ही मतलब गरीबी में रहना पड़ रहा है और बेसिक नेसेसिटीज़ भी इनको नहीं मिल रही हैं। दैट्स इट। तो इसीलिए कहते हैं भैया किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। औरंगजेब तो अपने वो जो आखिरी वक्त है उसमें लिखता भी है पत्र में कि मेरे बाद मेरा पूरा एम्पायर बिखर जाएगा, ये मुझे पता है। बच्चे आपस में लड़ मरेंगे। 4 बेटा थे, बेटी पे भरोसा था लेकिन बेटों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।